ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जिन्हें हिंदू धर्म में सारा संसार त्रिमूर्ति के नाम से जानता है, जिनमें ब्रह्मा जी को पूरे सृष्टि के रचयिता, विष्णु जी को सृष्टि का पालनहार और महेश यानी शंकर भगवान को विनाशकारी मानते हैं। अगर देखा जाए तो भगवान विष्णु और शंकर भगवान की अनेकों मंदिरें पूरी दुनिया में मिल जाएंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, जिन्होंने इस दुनिया को आकार दिया, जिनके कारण इस सृष्टि को एक रूप मिला, उनके पूरे संसार में सिर्फ एक ही मंदिर क्यों है? ब्रह्मा जी ने ही हमें चारों वेदों का ज्ञान दिया। हिंदू धर्म के अनुसार उनकी शारीरिक संरचना अन्य देवी देवताओं से अलग है। 4 चेहरे और 4 हाथ। उन चारों हाथों में एक एक वेद लिए हुए ब्रह्मा जी अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी की कोई पूजा क्यों नहीं करता? क्या आप जानते हैं कि धरती लोक पर भगवान ब्रह्मा के मंदिर तो हैं, किंतु वहाँ भी ब्रह्मा जी की पूजा करना वर्जित माना गया है। तो आइए अब जानते हैं इस अनसुने रहस्य के बारे में और जानते हैं कि क्यों लोग उनकी पूजा नहीं करते, जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया है। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के मन में धरती की भलाई के लिए यज्ञ करने का ख्याल आया और वो यज्ञ के लिए जगह की तलाश करने लगे। इसके लिए उन्होंने अपने हाथ के एक कमल को धरती लोक पर भेज दिया। कहते हैं कि जिस स्थान पर कमल गिरा वहाँ पर ब्रह्मा जी का एक मंदिर बनाया गया है और वह स्थान का नाम है पुष्कर, जो कि राजस्थान में है। वहीं पुष्प का एक अंश गिरने से तालाब का निर्माण भी हुआ था, जिसे पुष्कर सरोवर के नाम से जाना जाता है, और मंदिर को श्री जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के नाम से जानते हैं। यहाँ श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी जा सकती है, लेकिन फिर भी कोई ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करता। प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा में इस मंदिर के आसपास बड़े स्तर पर मेला भी लगता है। कथा में ऐसा कहा गया है कि ब्रह्मा जी द्वारा 3 बूंदें धरती पर फेंकी गई थी, जिसमें से एक पुष्कर स्थान पर गिरी। अब स्थान का चुनाव करने के बाद ब्रह्मा जी यज्ञ के लिए ठीक उसी स्थान पर पहुंचे जहां पुष्प गिरा था, लेकिन उनकी पत्नी सावित्री वक्त पर नहीं पहुंच सकी। ब्रह्मा जी ने ध्यान दिया कि यज्ञ का समय निकलता जा रहा है, यदि समय पर यज्ञ नहीं किया गया तो कोई लाभ नहीं होगा, परंतु उन्हें इस यज्ञ के लिए एक स्त्री की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने एक स्थानीय ग्वालबाला के साथ शादी कर ली और यज्ञ में बैठ गए। अब यज्ञ आरंभ हो चुका था, लेकिन थोड़ी देर के बाद ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री वहां पहुंची और यज्ञ में अपने जगह दूसरी स्त्री को देखकर बहुत क्रोधित हुई। क्रोधित होकर उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया और कहा कि जाओ, इस पृथ्वी लोक पर आपकी पूजा कहीं नहीं होगी और यहाँ का जनजीवन आपको कभी याद भी नहीं करेगा। माता सावित्री के इस रूप को देखकर सभी देवी देवता डर गए और उनसे विनती की कि कृपया आप अपना श्राप वापस ले लीजिए, लेकिन क्रोधित सावित्री ने उनकी बात नहीं मानी। जब कुछ समय बाद उनका क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने कहा कि इस धरती पर सिर्फ पुष्कर में आपकी पूजा होगी। कोई भी व्यक्ति आपका दूसरा मंदिर बनाएगा तो उसका विनाश हो जाएगा। पद्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी पुष्कर के इस स्थान पर 10,000 सालों तक रहे थे। इन सालों में उन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की। जब पूरी रचना हो गई तो सृष्टि के विकास के लिए उन्होंने 5 दिन तक यज्ञ किया था। कथा के अनुसार उसी यज्ञ के दौरान सावित्री पहुंच गई थी, जिनके श्राप के बाद आज भी उस तालाब की पूजा तो होती है, लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा कोई नहीं करता। ब्रह्मा जी के साथ माता सावित्री की भी इस शहर में काफ़ी मान्यताएं हैं। कहते हैं कि क्रोध शांत होने के बाद माता सावित्री पुष्कर की पहाड़ियों में तपस्या में लीन हो गईं और फिर वहीं की होकर रह गईं। मान्यता अनुसार आज भी माता वहीं रहकर अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। हिंदू धर्म में देवी सावित्री को सौभाग्य की देवी माना जाता है। लोगों की मान्यता है कि देवी की इस मंदिर में पूजा करने से सुहाग की लंबी उम्र होती है तथा साथ ही मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। यहाँ भक्तों के तौर पर महिलाएं ही ज़्यादा आती हैं तथा प्रसाद में मेहंदी, बिंदी और चूड़ियाँ चढ़ाती हैं। ये सभी हिंदू धर्म में सुहाग की निशानी होती है, इसलिए महिलाएं इन वस्तुओं को अर्पित करके अपनी पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं।